अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमर ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट को, यानी नाउन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउन की डिफिनीशन को पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने नाउन के टाइप्स को भी डिस्कस किया था डिटेल में। आई होप कि उस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। एक्चुअली ये जो वर्ड इसमें ज़मीर है, ये अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। इसके मीनिंग्स हैं कि रिप्लेसमेंट। जब कभी भी आप किसी भी नाम को किसी ऐसे वर्ड के साथ रिप्लेस करें कि आपके सेंटेंस में, सेंटेंस के मीनिंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। सिंपली यू कैन से दैट the replacement of noun is called pronoun, or you can say that the word which is used in place of noun is called pronoun. The word which is used in place of noun is called pronoun. For example, he, they, you, she, I, we, etc. These are called, these all are called pronouns. इन सबको प्रोनाउन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक किसी भी प्रोनाउन के अंदर कितने पर्सन्स होते हैं? तो प्रोनाउन के अंदर ऑलवेज 3 पर्सन होते हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट पर्सन? सो यू कैन से first person is speaker. First person is speaker. The person who is speaking is called first person. What is meant by speaker? इसका मतलब यह है कि वो शख्स जो बात कर रहा है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन मीन लिसनर। लिसनर, the person who is listening. The person who is speaking, that is called first person, and the person who is listening, that is called the second person. For example, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप सेकंड पर्सन हैं। तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है। एंड व्हाट डज वी मीन थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन मीन्स the person who is not here, but we are talking about him or her, that is called third person. कि ऐसा आदमी जो यहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं या हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पर्सन अबाउट we are talking, but he is not present here.
दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। अब बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम लोग कौन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने एक चार्ट क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ताकि आप लोगों को ये आसानी से पता चल सके कि फर्स्ट पर्सन के टोटल कितने प्रोनाउन होते हैं और हम कौन से प्रोनाउन को सिंगुलर के लिए यूज कर सकते हैं, कौन से को मैस्कुलिन के लिए यूज कर सकते हैं, और कौन से प्रोनाउन को हम फेमिनिन के लिए यूज कर सकते हैं और किस को हम प्लूरल के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो बेसिकली फर्स्ट पर्सन के ऑलवेज दो प्रोनाउन होते हैं, आई एंड वी। आई हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है और फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए आई ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a girl is talking, she will use for herself I. And just like the same way, if a man is talking, if a boy is talking, he will also use I for himself. So हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही प्रोनाउन होते हैं जो कि आई सिंगुलर के लिए यूज होता है। अब सिंगुलर मैस्कुलिन है तो उसके लिए भी आई यूज होगा, अगर सिंगुलर फेमिनिन है तो उसके लिए भी आई यूज होगा। इसी तरह वी जो है ये प्लूरल के लिए यूज होता है। अब मैस्कुलिन में प्लूरल हो या फेमिनिन में प्लूरल हो उसके लिए वी ही यूज होगा। तो फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन हैं, आई और वी, यही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज होते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। तो याद रखिए सेकंड पर्सन का एक ही प्रोनाउन है यू, जो सब के लिए यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या कुछ भी है, सब के लिए यू ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला, सुनने वाला मर्द है तो हम उसको भी कहते हैं यू, और अगर कोई लेडी है, कोई गर्ल है, तो हम उसको भी, उसके लिए भी वर्ड यू का ही यूज करते हैं। तो सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो एक ही है, उसको हम यू कहते हैं। पढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में टोटल जो प्रोनाउन है वो आप कह सकते हैं कि चार प्रोनाउन है। चार प्रोनाउन में से ही, शी, इट और दे। अब ही, शी और इट ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अब ही जो है ये मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, शी फेमिनिन के लिए यूज होता है और दे प्लूरल के लिए यूज होता है। तो याद रखें ही, शी, इट। अब ही किसी भी मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, शी जो है वो फेमिनिन के लिए यूज होता है, और इसी तरह अगर मैस्कुलिन प्लूरल मैस्कुलिन हो तो उसके लिए भी हम लोग दे यूज करेंगे, और उसके साथ साथ अगर फेमिनिन में भी प्लूरल हो तो उसके लिए भी हम लोग दे का ही यूज करेंगे। इट जो है वो यूज होता है जानवरों के लिए, उसके साथ साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम लोग या नेचुरल थिंग्स के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। और इसमें एक बात और आप जहन में रख लें, इंशाल्लाह जब हम लोग टेंसेस के ऊपर जाएंगे तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब कभी भी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर, आई मीन टू से इन तीन में से कोई भी एक एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमें वहां पे वर्ब के साथ एस या ई एस की एडिशन करनी पड़ेगी। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो थिंग आती है वो ये है कि हाउ मैनी केसेस ऑफ ए प्रोनाउन। प्रोनाउंस के अंदर डिफरेंट केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 4 केसेस होते हैं। कौन से 4 केसेस होते हैं आइए देखते हैं इस चार्ट में। तो इस चार्ट को आप इस पे फोकस करिएगा। फर्स्ट पर्सन, अब किसी भी प्रोनाउन को या तो हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, या उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, या पोजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज करते हैं, या हम लोग पोजेसिव
प्रोनाउंस के तौर पर यूज करते हैं या हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इसको आप लोग जम कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर। इनके अंदर कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। बेसिकली हम लोग 4 केसेस को ही डिस्कस करते हैं: पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो जब का फर्स्ट पर्सन में, फॉर एग्जांपल आप सिंगुलर की बात अगर कर रहे हैं, आई की आप बात कर रहे हैं, आई को जब आप एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप आई लिखते हैं। जब कभी आप आई को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल I am going to bazaar. I am going to bazaar. It means we are using I here as a subject. So हमने I को यूज किया। अब I की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है me, वो है me. He said to me. उसने मुझसे कहा। तो अब यहां पे me हम लोग इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ की पोजेसिवनेस को शो करते हैं, हम किसी को ये बताना चाह रहे हो कि ये चीज़ मेरी है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से दिस चेयर इज माइन, और यू कैन से दिस इज माई चेयर। सो ये जो केस है इसको हम लोग पोजेसिव केस कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव केस, माई सेल्फ, I want a new car for myself, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह सेकंड पर्सन में you एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ यूज का सब्जेक्ट आप यूज करते हैं, इसी तरह you को ही आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसी तरह your ये पोजेसिवनेस को शो करता है। इज इट योर पेन, इज इट योर्स, ये आपके पोजेसिव केस को शो करता है प्रोनाउन के। और योर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के केस को शो करता है सेकंड पर्सन के लिए। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए जो मैस्कुलिन है उसके लिए ही, हमको ही को एज ए सब्जेक्ट जब हम लोग यूज करेंगे तो हम ही लिखेंगे, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। इसी तरह जब हम ही को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो फिर हम लोग इसको हिम, इसके लिए वर्ड हिम यूज करते हैं। आई हैव ए गिफ्ट फॉर हिम, कि मेरे पास उसके लिए एक तोहफा है। तो हिम हम लोग जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन के प्रोनाउन को जब भी एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम वर्ड हिम यूज करेंगे। इसी तरह जब हम पोजेसिव केस की बात करेंगे तो ही के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा हिज। This is his chair. This is his chair. ये उसकी कुर्सी है। तो इसमें हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं his, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए पोजेसिव केस है। इसी तरह himself इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो बढ़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन के प्रोनाउन की तरफ। तो इसको हम लोग जब एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो शी, और अगर हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हर। इसी तरह पोजेसिव में हर्स और हर, ये हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। इसी तरह हर सेल्फ जो है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और इसके साथ साथ अगर आप थर्ड पर्सन में इट की बात करें, जो हम नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल थिंग्स के लिए हम लोग या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, तो इसका सब्जेक्टिव केस जो है वो इट होगा। और उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होगा। और रिफ्लेक्सिव पोजेसिव केस इसका इट्स होता है हमेशा। और इटसेल्फ जो है ये इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल की अगर हम बात करें तो वी हमारे पास प्रोनाउन आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल का। इसको जब हम लोग एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो हम इसको वी लिखते हैं और वी बोलते हैं। इसके बाद हम अगर इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें तो इसको अस हम लोग लिखते हैं। इसी तरह अगर हम लोग इसको पोजेसिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज करें, आर
और अर्स जो है ये हम लोग इसको लिखेंगे। इसके साथ साथ अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के प्रोनाउन के लिए वर्ड आवरसेल्व्स यूज करते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन के प्लूरल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर वाले चार्ट के अंदर कि सेकंड पर्सन का एक ही प्रोनाउन है जो मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, सिंगुलर सब के लिए एक ही यूज होता है। तो उसका यही आपके पास जो आपने यहाँ पे सेकंड पर्सन का के लिए जो भी केसेस डिस्कस किए हैं वो भी वही केसेस यहाँ पे आएंगे। यू इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है और यू ही ऑब्जेक्टिव, इसके साथ यूअर्स और यूअर ये इसका पोजेसिव और उसके साथ साथ योरसेल्व्स ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए की अगर आप बात करें तो थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन है दे। तो जब कभी हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट हम दे को यूज करेंगे तो ये हम लोग इसको लिखेंगे देम, और अगर हम इसको पोजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे देयर और देयर्स, और अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पर हम लोग इसको यूज करना चाहें तो हम देम सेल्व्स लिखेंगे। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। आई होप कि आपको प्रोनाउन के हवाले से जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी सब दूर हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें अपना क्वेश्चन लिख भेजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।